नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे आरडी इंडस्ट्रीज़ की और जानेंगे इस कंपनी के बारे में, इनके फाइनेंशियल्स और पता करेंगे इनके पीयर्स के मुकाबले इस कंपनी की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं। आरडी इंडस्ट्रीज़ एक रिसाइक्लिंग और मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पुरानी लेड, बैटरीज़ और मेटल स्क्रैप को रिसाइकिल करके प्योर लेड और प्योर एलॉय बनाती है। प्योर लेड तो आप समझ ही पा रहे होंगे, पुराने लेड बैटरीज़ को रिसाइकिल करके प्योर लेड बना लिया जाता है। बट एलॉय में क्या होता है कि कई प्रकार के मेटल मिल के एलॉय बनते हैं, तो पुराने मेटल्स रिसाइकिल करके ये कंपनी एलॉय भी बनाती है। ये कंपनी एक सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है। सर्कुलर मतलब गोल, तो सर्कुलर इकोनॉमी इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि नए लेड बैटरीज़ बनते हैं, पुरानी होती है और फिर उसे रिसाइकिल करके नया बनाया जाता है, तो ये सर्कुलर चेन हो गया। तो मैं जो बता रहा था कि कंपनी सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है, जो कि अपना प्रोडक्ट एनर्जी, स्टोरेज सोर्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है। ये कंपनी बेसिकली 3 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले इनके जहाँ-जहाँ नेटवर्क है, वहाँ से पुरानी और खराब लेड बैटरीज़ और मेटल्स ये खरीद लेते हैं और फिर आंध्र प्रदेश और तिरुचिपल्ली में इनके जो प्लांट्स हैं, उसमें उसे प्रोसेस करते हैं और फिर रिसाइकिल करके 99.97% से भी ज़्यादा प्यूरिटी के साथ रिफाइंड लेड और एलॉय बनाते हैं। उसके बाद इसको बाहर देश में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया और कुछ इंडियन कंपनी हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि बैटरीज़ की कंपनी, इन्वर्टर की कंपनी, ऑटोमोबाइल्स, सोलर कंपनी, इन सारी कंपनियों में ये सप्लाई कर देते हैं सारे प्रोडक्ट्स। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 1993 में। ये तो रहा कंपनी की बात, अब देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स। यहाँ 3 साल का रेवेन्यू दिया गया है। रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, एबिटा भी बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट था 8.95 करोड़, नियर अबाउट 9 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि अभी 26 में बढ़ के 84 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गए। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिट मार्जिन था 1.93%, जो कि बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.47% का हो गया और अभी फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रॉफिट मार्जिन 7.24% का है, जो कि बेहतरीन बात है इस कंपनी के लिए कि प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। साथ-साथ बोरोइंग्स भी बढ़े हैं, अभी बोरोइंग 82.75 करोड़ का है, जिस हिसाब से अभी डेट इक्विटी रेशियो 1.24 का है, जो कि ज़्यादा है। ये नॉर्मली 0.5 के भी नीचे रहे, तो ठीक है, 1.24 तो काफ़ी ज़्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर। इसके सीएजीआर 207.59% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आरओई 81% है, जो कि अच्छा है। आरओसी 44.26% है, काफ़ी बढ़िया आरओसी है इसका। अब जान लेते हैं इस आईपीओ के डेट्स। ये आईपीओ 5 अगस्त से बिडिंग के लिए ओपन हो जाएगा और बिडिंग क्लोज़ हो जाएगी 7 अगस्त को, अलॉटमेंट आ जाएगा 10 अगस्त को और फाइनली एनएसई बीएसई पे ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 12 अगस्त को। ये आईपीओ का रजिस्टर्ड रहेंगे के फिनटेक, फेस वैल्यू रहेगा ₹2, प्राइस बैंड रहेगा ₹50 से ₹53, ₹50 से लेके ₹53 तक, लॉट साइज़ रहेगा 281 शेयर्स के। टोटल इश्यू साइज़ इस आईपीओ का 425 करोड़ का है, जिसमें से ओएफएस 105 करोड़ और फ्रेश इश्यू 320 करोड़। फ्रेश इश्यू से ये कंपनी ₹20 करोड़ अपना डेट पेमेंट करेगा, जो कि काफ़ी कम है और भी थोड़ा ज़्यादा डेट इनको चुकाना चाहिए था फ्रेश इश्यू से और 220 करोड़ ये वर्किंग कैपिटल को फंड करने में इस्तेमाल करेंगे। अभी करंट जीएमपी 13.21% चल रही है, जिस हिसाब से प्रॉफिट नियर अबाउट ₹2000 का हो सकता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहें, जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन 35% का है, क्यूआईबी पोर्शन 50% और एचएनआई पोर्शन 15% का है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के पीयर्स। कुछ कंपनीज़ है जो आरडी इंडस्ट्रीज़ के पीयर्स हैं, जिसमें रिटर्न ऑन नेट वर्थ सबसे ज़्यादा आरडी इंडस्ट्रीज़ की ही है, 81% के, बाकी सारी कंपनी के 15%, 9% ऐसा है। आरडी इंडस्ट्रीज़ का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से 15.9 का आरडी इंडस्ट्रीज़ का प्राइस टू बुक रेशियो है, बाकी सारी कंपनियों का 4 से लेके 6 तक है। तो प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन महँगा लग रहा है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो से तो वैल्यूएशन काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है। तो मिला-जुला के ओके-ओके वैल्यूएशन है इस कंपनी की। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारी तरफ से कोई भी सजेशन नहीं है आपको कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, ये टोटली आपका डिसीजन है। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।